अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ राना शहजाद कमर, हाजिर खिदमत हूँ करियर कारवान के प्लेटफॉर्म से। टुडेज टॉपिक इज सेकंड प्ले फ्रॉम फर्स्ट ईयर बुक 3 एंड दिस टॉपिक इज विजिट टू अ स्मॉल प्लैनेट बाय गॉर विडल। गॉर विडल was born in 1925 to 2012 and he was a playwright, political activist, and the play deals with genre of satire. Satire means क्या होता है? रिफॉर्म की खातिर कोई ऐसी स्टोरी, कोई ऐसा पीस ऑफ लिटरेचर जिसमें तंज के साथ आपकी माशरे की रिफॉर्म का काम किया गया हो। बहुत खूबसूरत प्ले है, बहुत इंटरेस्टिंग है और साइंस फिक्शन है। ये साइंस फिक्शन से मुराद क्या होता है कि कुछ ऐसे वाक़यात उसमें पेश किए जा रहे हैं जो हमारी आम रूटीन में नहीं होते, लेकिन मुस्तकबिल में ऐसा हो सकता है। ये चीज़ें इसमें डिस्कस की गई हैं। और आइए अब हम सबसे पहले तो मैं कुछ थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा, उसके बाद फिर मैं आपको कैरेक्टर्स के बारे में बताऊंगा कि इसके कैरेक्टर्स क्या है। ओवरव्यू ये है कि एक कैरेक्टर है क्रिटॉन नाम का। द मैन इज़ फ्रॉम अनदर प्लैनेट, ही इज़ फ्रॉम द स्पेस, जस्ट लाइक वी से एलियन। ठीक है, जैसे हम एलियंस की बात करते हैं, एक एलियन है जो किसी और प्लैनेट सिस्टम से हमारे पास यहाँ पर इस ज़मीन पे उतर आता है एंड ही इज़ अ वेरी प्लेजेंट लुकिंग पर्सन। इसके बारे में राइटर लिखता है कि द विजिटर इज़ इन हिज 40s, अ माइल्ड प्लेजेंट लुकिंग मैन एंड विद साइड विस्कर्स ड्रेस्ड इन द फैशन ऑफ 1860। ठीक है, यानी वो 1860 के फैशन में है, यानी हमसे फैशन में 100 साल पीछे है और उसने साइड विस्कर्स रखी हुई हैं, प्लेजेंट लुकिंग पर्सनैलिटी है। वो आ गया है ज़मीन पे, उतर गया है। उतरा कहाँ पे है ये मैं अभी बाद में आपको बताऊंगा। और उससे इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाती है। इन्वेस्टिगेशन जब होती है तो उस इन्वेस्टिगेशन में फ़ौज, आर्मी जो है वो उस टाइम इन्वेस्टिगेशन के लिए मौजूद है। और पहले तो वो बड़े पुरस्कून अंदाज में सब लोगों के साथ जो है वो पेश आता है, लेकिन जैसा कि हम इंसानों का शेवा है कि हम कभी भी किसी को पुरसुकून रहने नहीं देते, तो उसको तंग किया जाता है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया जाता है। जिस पर एंड क्या होता है, एंड वो ये कहता है कि मैं अब आप सब लोगों को अपना ग़ुलाम बना लूँगा, मैं इस पूरी ज़मीन का इंचार्ज बन जाऊँगा और अब आप लोग जो हैं वो मेरे कहने के मुताबिक चलेंगे। तो ये एंड होता है इस प्ले का। अब कैसे ये सब कुछ होता है, ये सारी कहानी अभी हम साथ साथ लेकर चलेंगे। सो यू विल कम टू नो, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड आई होप दैट कि आप लोग जस्ट अगर ये लेक्चर ही सुन लेंगे तो इस लेक्चर को सुनने और देखने के बाद आप इस काबिल होंगे कि आप इसमें से कोई भी क्वेश्चन जो है उसको अटेम्प्ट कर सकेंगे। क्योंकि जो टेक्स्ट होती है वो आमतौर पर ऐसे स्टूडेंट्स जो टाइम कम होता है उनके लिए टेक्स्ट पढ़ना और उसको समझना समटाइम्स डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसीलिए हम आपको बहुत शॉर्ट मैसेज देते हैं जिसमें आपको काफ़ी कम वक्त में काफ़ी ज़्यादा समझने को मिल जाए। सो हम शुरू करते हैं जी। अब सबसे पहले तो इसके जो कैरेक्टर्स हैं उनमें हमारे पास क्या है जी, सबसे पहले एक कैरेक्टर है जनरल पावर का, विच बिलोंग्स टू आर्मी, एंड सेकेंड कैरेक्टर इज मीडिया मैन। ठीक है जी, मीडिया। ये ज़रा गौर कीजिएगा, मैंने सिर्फ 2 कैरेक्टर यहाँ पे लिखे हैं। ठीक है जी, एक मीडिया है और एक आर्मी है, यानी दिस इज द सिंबल ऑफ पावर। ठीक है, एंड दिस इज द सिंबल ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ ऑल टाइप्स इन द वर्ल्ड। कम्युनिकेशन यानी यू नो व्हाट इज मीडिया। ठीक है, मीडिया। ये 2 असल में उसने कहा कि हमारी दुनिया में ना 2 पावर्स हैं, वो 2 एलिमेंट्स हैं। दीज आर 2 एलिमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड जिन्होंने पूरी दुनिया को जो है ना अपने कब्जे में किया हुआ है। ठीक है, ये ऑर्डर्स जारी करते हैं और ये उन ऑर्डर्स को दुनिया तक पहुंचाते हैं, और ये वो लोग होते हैं जिन्होंने दुनिया तक इनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन्होंने जो ट्रुथ है वो स्प्रेड करना है।
ठीक है। सो अब क्या होता है, हमें राइटर जो है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज में पहले ही बता रहा है। वो कहता है कि दिस पावर, जनरल पावर्स, जिसके साथ बोला गया जनरल पावर्स, दिस पावर इज एक्चुअली बिकॉज ऑफ द पावर ऑफ आर्मी, यानी वो लोग जो दुनिया के ताकतवर लोग हैं वो हमेशा अपनी पावर को डिस्प्ले करते हैं इनके थ्रू, ठीक है जी। तो ये क्या कर रहा है, जनरल पावर्स इज टेलिंग अबाउट, ही टेल्स अबाउट व्हाट इज बीइंग हैपनिंग, मीन्स टू से जो साइंस है, साइंटिस्ट होते हैं, दे शुड नो कि अब जो एक चीज नजर आ रही है, जो एक स्पेसशिप नजर आ रही है, इस मीडिया को चाहिए कि वो इन साइंटिस्ट से राब्ता करे, ठीक है, जहां से इन्हें पता चलेगा मीडिया को कि जो चीज नजर आ रही है, एक स्पेसशिप दुनिया में घूम रही है, वो क्या है। बट ये मीडिया मैन जो है ये साइंटिस्ट से राब्ता करने की बजाय किससे जो है वो ले रहा है, ऑर्डर्स किससे ले रहा है, वो ऑर्डर्स ले रहा है इस जनरल पावर से, ठीक है। सो आर्मी इज इन्वॉल्व इन कम्युनिकेशन एंड दे हैव द पावर टू मोल्ड द माउथ पीस ऑफ द वर्ल्ड, यानी दुनिया का जो असल में जो जुबान है उसको किसने कंट्रोल किया हुआ है, आर्मी ने, यानी इस पावर ने। सो क्या हो रहा है जी, जब हमारे पास जो सेटिंग है इसकी, इस प्ले की, उसमें सबसे पहले सीन ये है कि मिस्टर स्पेल्डिंग है। अब मैं यहाँ से जो कैरेक्टर्स इसमें यूज़ किए गए हैं मैं उनको शुरू करता हूँ। मिस्टर स्पेल्डिंग है जी, मिस्टर स्पेल्डिंग गुड नाइट बोल रहा है जब ये एंड हो रही है इसकी न्यूज़ कास्टिंग, और उसमें वो बता रहा है कि जो ये स्पेसशिप का पूरी दुनिया में लुनेटिक एलिमेंट्स ने, यानी ये साइंटिस्ट जो हैं उनको क्या कहता है, सम लुनेटिक एलिमेंट्स, लुनेटिक एलिमेंट्स। लुनेटिक मीन्स क्या होता है, पागल, जुनूनी, बेवकूफ, फुलिश, ठीक है, फुलिश। वो कहते हैं जी कुछ फुलिश लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि जो दुनिया में एक स्पेसशिप घूम रही है वो असल में कोई स्पेसशिप है, कोई जो है वो बाहर की दुनिया से आने वाला यहाँ पर कोई इन्वेडर है। बट जनरल पावर्स ने हमें ये बताया है, जनरल पावर्स ने ये बताया है कि दिस इज नॉट अ स्पेसशिप, दिस इज अ मेट्योर, ठीक है जी। अब ये सबसे बड़ा जो है ना वो झूठ है। वो कह रहे हैं ये कोई मेट्योर है और जनरल पावर्स ने ये हमें बताया है, मीडिया ये दुनिया को बता रहा है, और वो साइंटिस्ट को क्या कह रहा है, मीडिया क्या कह रहा है कि लुनेटिक एलिमेंट्स हैं, ये पागल हैं जो बता रहे हैं कि ये मेट्योर नहीं, ये एक स्पेसशिप है। समझे मेरी बात को। अब मैं आपको दोबारा समझाता हूँ इसको एक अच्छे। कहता है जी कि जब वो अपनी न्यूज़ कास्टिंग कंप्लीट कर रहा है, मीडिया पर्सन मिस्टर स्पेल्डिंग वो लोगों को बता रहा है कि ये जो दुनिया में ज़मीन के ऊपर एक पत्थर गिर रहा है ये असल में स्पेसशिप नहीं है, ये एक पत्थर है, ये शहाब साकब है, यानी ये एक मेट्योर है, ठीक है जी। और ये बात मिस्टर स्पेल्डिंग कहता है मुझे बताई है जनरल पावर्स ने जो आर्मी का रिप्रेजेंटेटिव है। ये बात किसने बताई है, जनरल पावर्स ने। और मिस्टर स्पेल्डिंग ये कहता है कि अगर किसी शख्स को नॉलेज हो सकता है इसके बारे में तो वो सिर्फ जनरल पावर्स हैं। और वो कहता है कि कुछ लुनेटिक एलिमेंट्स कह रहे हैं, फुलिश पीपल कह रहे हैं कि ये क्या है, ये एक शहाब साकब नहीं, ये एक स्पेसशिप है। सो इट मीन्स दैट he is calling scientists lunatic elements, ठीक हो गया। अब क्या होता है जी कि मिस्टर स्पेल्डिंग ये कहानी जैसे ही ख़त्म करता है तो वहाँ पर कौन आ जाता है, वो बात कर रहा है मिसेस स्पेल्डिंग से। मिसेस स्पेल्डिंग कौन है जी, इसकी बीवी है, और वहाँ पर मौजूद है इसकी बेटी एलन। एलन कौन है जी, इसकी डॉटर है। और अभी ये लोग बातें कर रहे हैं
तो वहाँ पर एक शख्स दौड़ता हुआ आता है जिसका नाम है जॉन। अब जॉन कौन है? जॉन इज द बॉयफ्रेंड ऑफ एलन। ठीक है जी, ये बॉयफ्रेंड है एलन का और ये इनके साथ ही रहता है। वो आकर बताता है, जॉन आकर बताता है कि हमारे घर में, आपके घर में एक स्पेसशिप उतर गई है। ये लोग नहीं मानते, मतलब एलन और सब लोग जब वहाँ जाके देखते हैं तो वो नज़र आ रहा है कि एक एलिप्टिकल बेज़वी शक्ल का अंडे नुमा एक जो है वो गाड़ी सी वो आके इनके रोज़ गार्डन में उतर गई है। ठीक है, उसमें से जब वो उतरती है तो वो चमक रही है, वो ज़्यादा लाइट उसमें से निकल रही है। तो एलन जो है ना वो उसको देखकर बड़ी खुश हो रही है कि कुछ चीज़ है ये। जॉन देखता है और ये लोग कहते हैं कि उसमें से देखें एक शख्स बाहर आ रहा है। देयर इज़ अ मैन कमिंग आउट ऑफ दैट एलिप्टिकल थिंग। ठीक है जी, उस चीज़ में से कोई शख्स निकल रहा है। और क्या होता है जी, वो जब शख्स निकलता है तो ये उसको देख रहे हैं। एलन कहती है कि फादर देखें वो एक स्पेसशिप है। ठीक है जी, स्पेसशिप किसने कहा जी? एलन ने। लेकिन फादर क्या कहता है? वो मिस्टर स्पेल्डिंग कहता है बेटा मुझे लगता है आपने मेरी बात नहीं सुनी हुई, वो एक मेटोर है। ठीक है, वो तो एक शहाबे साकब है। एलन कहती है शहाबे साकब मीन्स मेटोर्स आर ऑलवेज हॉट, दे आर बर्निंग। कहता वो तो कहती है कि वो तो जल रहे होते हैं। तो बड़ी ज़बरदस्त आगे से एक बात करता है मिस्टर स्पेल्डिंग। मिस्टर स्पेल्डिंग कहते हैं कि दिस इज़ अ कोल्ड मेटोर, ये एक ठंडा मेटोर है। ठीक है, सो असल में बताया गया है रिजिडिटी, यानी कहता है राइटर सिटायर कर रहा है। वो कहता है ये वो लोग हैं कि जिनको जो चीज़ अपने इनके दिमाग में फिट होती है, जिसमें से इन्हें फ़ायदा मिल रहा होता है, या ऐसी चीज़ जो माइटी पीपल यानी ताकतवर लोग जो होते हैं सोसाइटी के, जो उनके मुंह से निकल रही होती है, ये वही बोलते हैं। इन्हें सामने नज़र आ रहा होता है सच, लेकिन ये फिर भी नहीं बोलते। सो दिस इज़ अ ग्रेट सटायर ऑन मीडिया एंड मीडिया पर्सन्स। सो मिस्टर स्पेल्डिंग इज एक्चुअली द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एंकर्स ऑफ मॉडर्न एज। वो कहता है जी कि ये तो एक कोल्ड मेटोर है, फिर उसमें से एक शख्स निकल आता है, वो इनकी तरफ आ रहा है, और ये लोग जब जॉन उसके साथ जाके मिलता है उससे, तो क्रेटॉन से, तो क्या होता है जी कि तब भी ये लोग उस पर एतबार नहीं कर रहा होता, सॉरी ये मिस्टर स्पेल्डिंग उस पर एतबार नहीं कर रहा होता कि ये वाकई एक इंसान है, क्रेटॉन या कोई मतलब जानदार है कुछ। ठीक है, अब फिर क्या होता है, इतनी देर में आर्मी आ जाती है। आर्मी बोर्ड्स इन एंड दे इन्फोर्स मार्शल लॉ ऑन द हाउस। ठीक है, पूरे घर पे वो मार्शल लॉ लगा देते हैं। अब ना तो कोई बाहर जा सकता है, ना कोई अंदर आ सकता है, और ना ही किसी को मीडिया रिपोर्टिंग करने की इजाज़त है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन उठ गया कि मिस्टर स्पेल्डिंग जो है ना वो चाहता है कि मैं किसी तरह से रिपोर्टिंग कर दूं ताकि मैं रेटिंग मुझे मिल जाए। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये भी है कि अगर रिपोर्टिंग की जाती है तो ये बहुत बड़ा रिस्क होगा और ऐन मुमकिन है मतलब कि ये कंट्री के लिए नुकसानदेह हो। ठीक है, बट वो अपने दिल में ये आस लगाए बैठा है कि शायद जल्द से जल्द मुझे जो है ना वो ये रिपोर्टिंग करने की, क्रेटॉन से रिपोर्टिंग करने की इजाज़त मुझे मिल जाएगी। ठीक है जी, तो क्या होता है जी, मिस्टर क्रेटॉन जो है ना अब वो आ गया है। ठीक है, इतनी देर में जनरल पावर्स आ जाता है। ठीक है जी, जनरल पावर्स इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ आर्मी। जनरल पावर्स आ जाता है और वो इससे क्रेटॉन से, मिस्टर क्रेटॉन से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करता है। वो उससे पूछना शुरू करता है कि आप कहाँ से हैं और क्यों हैं और आपका यहाँ आने का मकसद क्या है। अब जब उससे पूछने लगते हैं तो वो शख्स बहुत इजी है, वो बहुत पुरस्कून है,
सबसे पहले तो वो इन्हें ये बताता है कि मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से जानता हूँ, आपके मैंने प्लैनेट की स्टडी की हुई है और मैं पिछले कई हज़ार साल से, जब से आप लोग इस प्लैनेट पर थे भी नहीं, मैं तब से इस प्लैनेट को जानता हूँ। एंड दे आर वेरी एडवांस्ड इन साइंटिफिक methodologies, they are advanced in scientific inventions, and they can travel in the space, and they have been traveling in the space for more than thousands of years। ठीक है, और जब ये इससे पूछते हैं कि तुम्हारे आने का मकसद क्या है, तो उसमें इनके क्वेश्चंस क्या हैं जी। जनरल पावर के कुछ क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चन करता है कि डू यू वांट कम्युनिकेशन विद अस, कम्युनिकेशन, ठीक है जी, कम्युनिकेशन चाहते हो तुम। वो कहता है नहीं, हमारी तो आपसे ऑलरेडी कम्युनिकेशन है। ठीक है, वो कहता है हमारी आपसे ऑलरेडी कम्युनिकेशन है, हम तो आपसे ऑलरेडी बहुत अरसा पहले से अवेयर हैं और आप लोग नहीं जानते, लेकिन हम आप तक और पैगामात भी पहुंचाते हैं और आपकी जो कुछ भी एक्टिविटीज़ हैं वो हम जान रहे होते हैं। ठीक है जी। उसके बाद वो कहता है जी, ये भी उसने कहा कि मुझे ज़रूरत नहीं है आपसे। उसने कहा जी कि डू यू वांट ट्रेड, ठीक है, ये उसका क्वेश्चन है नेक्स्ट, कि तुम ट्रेड चाहते हो हमारे साथ। वो कहता है जी नहीं, हम ट्रेड नहीं करते। और ये बहुत बड़ी एक सटायर हुई। सटायर क्या हुई? उसने कहा जी कि ट्रेड इज़ एक्चुअली ओनली फॉर यू बिकॉज यू आर नॉट एज सिविलाइज्ड एज वी आर। वो कहते हैं आप लोग असल में जितने सिविलाइज्ड हैं ना, उस हिसाब से ट्रेड आप लोग करते हैं, हम लोग तो ट्रेड से दूर निकल गए हुए हैं, आगे निकल गए हैं। कहने का मतलब ये है, वो कहता है कि अगर इंसान सही अंदाज में मुकम्मल तौर पर सिविलाइज्ड हो गया, जब उसको समझ आ गई इस कायनात में अपने उसके एग्जिस्टेंस की, तो फिर इंसान ट्रेड नहीं करेगा। फिर लोग ऐसे एक दूसरे की ज़रूरत के लिए चीज़ें बनाएंगे और ज़रूरियात पूरी होंगी, फिर अयाशियाँ नहीं होंगी, और फिर हर कोई भी इंसान इस दुनिया में भूखा नहीं मरेगा। तो कहता है कि इस वक्त तक असल में इंसान सिविलाइजेशन के, तहजीब के उस मुकाम तक ही नहीं पहुंचा कि उसे ट्रेड से उसकी जान छूट जाए। ठीक है जी। तो ये उसके बाद उसने कहा है कि क्या तुम वॉर चाहते हो हमारे साथ, ठीक है, वॉर में इंटरेस्टेड हो। तो आगे से जनरल पावर्स जब उसको क्वेश्चन करता है तो क्रिटॉन उसको आंसर करता है। वो कहते हैं जी नो, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन वॉर विद यू because my people are not interested in you, in your planet। और ख़ास तौर पर आपकी इस जिस मुकाम पे आज अभी आप खड़े हैं, आपकी सिविलाइजेशन जहाँ तक पहुँची है, यहाँ तक तो हम आपसे वॉर करना ही नहीं चाहते, मेरे लोग आप में इंटरेस्ट नहीं रखते। ठीक है जी, ये क्वेश्चन। फिर उसने कहा कि वेयर फ्रॉम यू कम, ठीक है जी, यानी उसका जो प्लैनेट है, उसका अपना प्लैनेट, उसके बारे में उसने पूछा। उसने कहा कि वो कहाँ है। अब वो भी नहीं वो उसको बता रहा। वो कहता है जी कि another 500 years I want another 500 years to tell you where from I am because you cannot understand because you people die। बहुत ज़बरदस्त बात उसने की। उसने कहा कि आप लोग इतना फ़ख्र करते हैं ना अपने ऊपर, तो वो फ़ख्र मत करें, क्योंकि क्रिटॉन, इसका मतलब है कि क्रिटॉन जो लोग हैं वो मरते भी नहीं हैं। और वो कहता है आप लोग तो इतने छोटे छोटे हैं और आपका तो टाइम ही बहुत छोटा है, आप तो इतने चंद सालों के लिए इस दुनिया में आते हैं और फिर चले जाते हैं, और फिर आप लोग अपने ऊपर इतना फ़ख्र भी करते हैं। तो आपके तो यहाँ पे मौजूद होना जो है ना, वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। और मैं आपको अगर बताने भी लगूँगा कि मैं कहाँ से आया हूँ, तो एक तो आपको समझ नहीं आएगी, उसके लिए मुझे कोई मैथमेटिशियन चाहिए, और मैथमेटिशियन को भी मैं 500 ईयर्स में ये बता सकूंगा कि मैं कहाँ से आया हूँ। 500 ईयर्स, ठीक है जी। तो वो कहते हैं इसलिए आप लोगों को ये जानना जो है ना वो बेसूद है कि मैं कहाँ से हूँ। अब आखिरी क्वेश्चन आ जाता है। वो कहता है कि फिर तुम क्यों आए हो यहाँ पर। वो कहता है मैं, आप लोग मेरी हॉबी हो, ठीक है, यानी वाई जो क्वेश्चन है ना कि वाई हैव यू कम हियर, इसका उसने आंसर किया आगे कि यू आर माई हॉबी।
ठीक है, उसने यानी इस कदर इंसान को उसने, राइटर ने यहाँ पे इंसान को इस कदर नीचे ले आया है, इंसान को उसकी इतनी मतलब उसने औकात दिखा दी है कि उसने कहा कि तुम लोग जो बड़े पावरफुल बनते हो, जब ये स्टार्ट हो रहा था प्ले, तो शुरू में जो अनाउंसमेंट की जा रही है मिस्टर स्पेल्डिंग की तरफ से वो ये है कि जनरल पावर्स के मुताबिक हमारे जैसा इस पूरी कायनात में कोई नहीं है, और अगर कायनात में किसी ने पहली दफ़ा ट्रैवलिंग की स्पेस में तो वो सिर्फ हम होंगे। ठीक है, तो इसलिए आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो, क्योंकि जनरल पावर्स सब कुछ जानते हैं। अब यहाँ पे जनरल पावर्स जो सवाल कर रहे हैं उनके जवाब उसको जो मिल रहे हैं वो बिल्कुल उसकी समझ से बालातर हैं। और फिर यहाँ पर एंड पर आकर वो इंसान को इस कदर, हमारे इस प्लैनेट के लोगों को इस कदर राइटर नीचे ले जाता है कि वो कहता है कि यू आर माई हॉबी। जैसे हम खेलते हैं ना चीज़ों के साथ, खिलौनों के साथ, वो कहता है आप लोग इस तरह से मेरी हॉबी हो, तो ये कह देता है। अब क्या होता है जी, जनरल पावर्स दूसरी तरफ आता है और एड नामी एक जो है वो उसका असिस्टेंट है, उसको एड मतलब उसका नाम नहीं है, इसका मतलब मददगार। ठीक है, वो एड को कहता है कि जाओ इसकी जाके ना, जैसे इंसान करते हैं कि जाओ जाके इसकी गाड़ी शाड़ी सब उठा के ले आओ। तो जब वो उठाने के लिए जाते हैं तो उसके इर्द गिर्द एक इनविजिबल वॉल क्रिएट हो जाती है खुद ब खुद। वो गाड़ी को जाके छू भी नहीं पाते, दूर से ही, उससे दूर, मतलब एक शीशे की तरह कोई चीज़ है जो उसको ना तो वो टूट रही है, ना समझ आ रही है क्या है, ना नज़र आ रही है। ठीक है, उसके ऊपर कोई असर भी नहीं हो रहा, तो वो आगे भी नहीं जा पाते। इट मीन्स दैट ही इज़ एडवांस्ड, मिस्टर क्रिटॉन इज़ एडवांस्ड, टू मच एडवांस्ड इन साइंस। ठीक है जी, यहाँ पे पता चल रहा है कि वो बहुत ही एडवांस जो है ना वो वर्ड से आया है। ठीक है, और उसको एडवांस्ड है वो साइंटिफिकली, यानी साइंटिफिकली वो इस कदर एडवांस है कि देयर इज नथिंग दैट कैन ब्लो अप हिज फील्ड, हिज फोर्स फील्ड। वो उसके फोर्स फील्ड को कोई चीज़ भी ब्लो अप नहीं कर सकती, ये उसके पास यानी इतनी एडवांस साइंस है। अब क्या होता है जी, फिर उसके बाद वो उसको क्वेश्चंस करते हैं, जब वो आंसर नहीं करता, आखिरकार वो उसकी इस गाड़ी को उड़ाने की कोशिश करते हैं, वो भी नहीं उनसे हो पाता। तो फिर अब सब परेशान हैं और मिस्टर पावर्स जो बहुत गुस्से में आया था अब वो परेशान है और ठंडा हो गया है कि अब क्या किया जाए। फिर मिस्टर स्पेल्डिंग जो हैं उनको वो कहता है कि आप इससे सवाल करो और क्रिटॉन से कुछ पता करो कि क्रिटॉन जो है ना वो क्या चाहता है और क्यों आया है। मिस्टर स्पेल्डिंग उससे क्वेश्चन करना शुरू करते हैं, उससे पूछते हैं कि आपके आने का मकसद क्या है। वो कहता है कि मैं आपके पास इधर एक जो है ना आप स्टडी करते हुए, आप लोग मेरी हॉबी हो, मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ और मुझे 2000 साल जो हैं वो आपके 2000 साल मुझे लगे हैं यहाँ पर आते आते। कहते हैं इन 2000 सालों में आप लोग जो है ना वो बड़ी अजीब अजीब हरकतें करते रहे हैं, यानी जैसे कि राइटर जो है वो इंसानों के ऊपर सटायर कर रहा है, तंज कर रहा है। वो कहते हैं कि इंसान जो हैं वो लड़ाई झगड़े में मुलव्वस रहे हैं, कत्ल व गारत करते रहे हैं और आज वो यहाँ तक पहुँचे हैं कि अभी भी वो एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, एक दूसरे पर कब्ज़ा करने के लिए अपने पूरे जतन कर रहे हैं। ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट जो है वो इसमें बता रहा है क्या होता है जी नेक्स्ट कि मिस्टर क्रिटॉन से फिर वो आखिरी क्वेश्चंस पे आ जाता है। मिस्टर स्पेल्डिंग कहता है फिर है क्या, आप करना क्या चाहते हैं, अगर आपके लोग भी हमारे में इंटरेस्टेड नहीं हैं तो आप क्या करेंगे। तो मिस्टर क्रिटॉन कहते हैं कि मेरे लोग इंटरेस्टेड नहीं हैं लेकिन मैं तो इंटरेस्टेड हूँ। तो इस बात पर वो परेशान है। वो कहता है कि फिर आप क्या करेंगे। वो कहता है मैं आप लोगों पे कब्ज़ा करूँगा, मैं आप लोगों को अपने ग़ुलाम बनाऊँगा और आप लोग इसको बड़ा इंजॉय करेंगे। तो इस बात पर वो हैरान व परेशान हैं। वो कहते हैं कि एक शख्स किस तरह से पूरी दुनिया पे कब्ज़ा कर सकता है। तो व्हाट हैपन्स कि दे वांट टू अरेस्ट हिम। मिस्टर पावर्स सेज टू हिज ऑल companions, soldiers, that arrest this man, but they are unable to arrest him, even they are unable to touch him.
ठीक है, वो उसको टच भी नहीं कर सकते क्योंकि देयर इज एन इनविजिबल वॉल, अ फोर्स फील्ड अराउंड हिम। और वो सब लोग परेशान हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें इतनी पावर है उस शख्स में कि वो उसको कोई शख्स टच भी नहीं कर सकेगा। तो इसके साथ ही वो कहता है कि अब मैं चला जाता हूँ। अब ये सारी इस कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। वो ट्विस्ट ये भी है कि एक तो उसके अंदर इस कदर ताकत है कि उसको कोई छू नहीं सकता, और दूसरा वो ये है कि माइंड रीडर है। माइंड रीडर भी है वो। और माइंड रीडर होने का उसको फायदा क्या है कि जो कुछ भी वो लोग सोच रहे हैं वो सब उसको पता है। अब ये किसी के ताकतवर होने के लिए बहुत बड़ा होता है कि वो माइंड रीडर हो, यानी वो साइंटिफिकली भी एडवांस्ड हैं, इंटेलेक्चुअली भी एडवांस्ड हैं, और उसके बाद वो सिविलाइजेशन में भी बहुत एडवांस है। कहने का मकसद ये है कि जो लोग ये कहते हैं कि इंसान से ज़्यादा ताकतवर अक्लमंद इस कायनात में कोई नहीं है, राइटर का कहना है कि वो गलत है। ठीक है, गॉरमेडल कहते हैं कि ये बात गलत है कि इंसानों से ताकतवर कोई नहीं है। इंसानों से ताकतवर बहुत बड़ी बड़ी मखलूकें भी हो सकती हैं। इंसानों जैसे लिबास में लोग जो हैं वो इंसानों से बहुत आगे हो सकते हैं। तो जब मिस्टर क्रिटॉन से वो क्वेश्चन आंसर कर रहे थे जनरल पावर्स, तो जनरल पावर ने कहा जी कि मुझे बताएं फिर मैं क्या सोच रहा हूँ। तो उसने उसको बताया कि आप अपनी प्रमोशन के बारे में सोच रहे हैं, आप अपने स्टार्स के बारे में सोच रहे हैं। तो जनरल पावर्स इस पर बहुत हैरान हो जाते हैं। अब इसके पास ऐसी भी ताकत है कि जो भी वो सोच रहे हैं कि व्हाट दे वांट टू डू, ठीक है, तो उसे ऑलरेडी पता है कि आप लोग ये करना चाह रहे हो। तो ये एक और मैक्सिमम पावर है जो इंसान हमेशा से चाहता है कि मुझे मिल जाए। हम लोग हमेशा डिफरेंट तरीकों से ये कोशिश करते रहते हैं कि हमें ये पावर मिल जाए कि जो दुनिया को हम पहले से जान सकें कि लोग क्या करना चाहते हैं, बट वो हमारे पास नहीं होती। लेकिन राइटर ने बताया कि मिस्टर क्रिटॉन के पास ये पावर है, ये पावर है कि वो जान सकता है। और इस तरह वो कहता है कि मैं बहुत परेशान हूँ, आप सब लोगों की लैंग्वेजेस जो मैं समझ रहा हूँ, अंडरस्टैंड कर रहा हूँ, तो आप लोग इस कदर सोचते हैं, इस कदर सोचते हैं और इतना कुछ सोचते हैं कि उसको सुन सुनकर समझ कर मैं अभी क्वाइट गिडी फील कर रहा हूँ। मतलब उसका भी दिमाग जो है ना वो घूम गया है सोच सोच कर के इंसान क्या क्या सोचते हैं। ये अब सोच कर देखें, अगर कोई शख्स माइंड रीडर हो, वो मुकम्मल तौर पे सुन रहा हो जो आप सोच रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा? वो क्या होगा? वो ये होगा कि इंसान जो है वो अपनी सोचों को कंट्रोल नहीं कर पाता। तो ऐसी ऐसी सोचें वो दूसरा शख्स जान लेगा कि जो हम कभी भी उसमें मतलब जो हमें अच्छा फील नहीं होगा। सो दैट्स व्हाट क्या हो रहा है ये, ठीक है, माइंड रीडर है। अब एंड क्या होता है? एंड ये है कि उसको वो लोग पकड़ नहीं पाते और वो अब तैयार है अपने रूम में जाके रेस्ट करने के लिए, और ये सब लोग सोच रहे हैं कि अब हम क्या करें, और इनके पास कोई हल नहीं है। तो स्टोरी यहाँ पे एंड हो जाती है। दैट्स व्हाट जी, ये एक सटायर है, ये एक तंज है, ये इंसानों के हमारे रवैयों पे तंज है, और हमारे जो हम बहुत ज़्यादा अपने आप को सिविलाइज समझते हैं ये इस पर तंज है। और राइटर जो है वो हमें ये बताना चाहता है कि इंसान को जो बहुत ज़्यादा फ़ख्र है कि मैं इस कायनात का सबसे अजीम अशरफुल मखलूक़ात हूँ, ये अशरफुल मखलूक़ात जो है वो इंसान अपने आप को मत समझे, बल्कि अगर वो इस कायनात में अपने इल्म को दौड़ा के देखे तो उसे यहाँ से बहुत पावरफुल चीज़ें इससे मौजूद हैं, और कायनात इस कदर वसी है कि इसमें इंसान से बेहतरीन मखलूक़ें कई जगहों पे मौजूद हो सकती हैं। सो दिस इज़ द स्टोरी। मुझे उम्मीद है आपको ये इसके अंदर मौजूद तमाम तर थीम्स जो हैं वो समझ आ चुकी होंगी। तंज क्या है ये भी मैंने आपको समझा दिया, सटायर क्या है, इसमें हमने अलग अलग इन सब जो कैरेक्टर्स हैं, डिफरेंट कैरेक्टर्स हमने वो भी कर लिए हैं इसमें से जी। तो अब बारी है क्वेश्चन आंसर्स की। क्वेश्चन आंसर्स और सिनोनिम्स। पहले हम क्वेश्चन आंसर्स पे नज़र डालते हैं। देयर आर 8 क्वेश्चन आंसर्स एंड यू नो दिस चैप्टर इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज ऑफ द क्वेश्चन आंसर्स ऑल्सो। यानी इसमें से जो क्वेश्चन आंसर्स होते हैं वो
कम से कम 8 क्वेश्चन आंसर्स ऐसे हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है और उनको आपने करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे अभी हम नज़र डालते हैं जी। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द विजिटर। ठीक है जी, ये इसकी थीम भी है, इस चैप्टर की थीम भी अगर हम देखें तो वो तकरीबन यही है कि उसका पर्पस क्या था, वो क्यों आया यहाँ पे। और फर्स्ट उसका पर्पस तो स्टडी था, एंड देन ऑन सेकेंड ही टेक्स द चार्ज ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है जी, तो उसके ये 2 मेन पर्पसेस हैं। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है जी, सेकंड क्वेश्चन ये है कि हाउ मच एडवांस इज द प्लैनेट ऑफ क्रिटॉन। ठीक है जी, कि क्रिटॉन का प्लैनेट हमसे कितना एडवांस है। ठीक है जी, हाउ मच एडवांस आर क्रिटॉन्स पीपल, ये क्वेश्चन भी हो सकता है। ठीक है जी, कि क्रिटॉन के लोग कितने हमसे एडवांस हैं या उसका प्लैनेट हमसे कितना एडवांस है। 2 क्वेश्चंस हो गए। थर्ड क्वेश्चन है जी कि कंपेयर एंड कंट्रास्ट द पीपल ऑफ आवर प्लैनेट एंड द प्लैनेट ऑफ क्रिटॉन। कंपेयर एंड कंट्रास्ट द पीपल ऑफ आवर प्लैनेट एंड द प्लैनेट ऑफ क्रिटॉन, यानी क्रिटॉन के प्लैनेट के लोगों का हमसे क्या कंपैरिजन है, वो हमसे किस कदर आगे हैं, फैशन में वो पीछे हैं, साइंस में वो हमसे आगे हैं, और सिविलाइजेशन जो है वो उनकी हमसे बहुत एडवांस्ड है। यहाँ तक कि वो लोग ट्रेड भी नहीं करते, वो ट्रेड से भी आगे निकल चुके हुए हैं। ठीक है जी, ये क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन हमारा है जी, हाउ डैमेजिंग इज वायलेंस इन आवर लाइफ। ठीक है जी, हमारी ज़िंदगी में वायलेंस जो है वो किस कदर डैमेजिंग है। वायलेंस समझते हैं, वायलेंस मीन्स क्या होता है, एंगर, गुस्सा, एंग्जाइटी और दूसरों के ऊपर तशद्दुद। असल में उसने कहा है कि इंसान जो है ना इस प्लैनेट का, अर्थ का, वो वायलेंट है, वो तशद्दुद पसंद है, एक्सट्रीमिस्ट है। अगर उसको कहीं भी किसी किस्म के एलियंस नज़र आएँ तो वो यकीनन उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। ठीक है जी, या करेगा। तो वो कहते हैं कि अगर हमें कभी भी एलियंस मिल जाएं तो हमें उनके साथ इस तरह पेश आना चाहिए कि वो हमारे दुश्मन ना बन जाए, और हो सकता है कि एलियन हमसे बहुत ज़्यादा ताकतवर हो। तो इसलिए हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि अपने आप को काम एंड पीसफुल रखें। और एलियन सिर्फ कोई दूसरे स्टार से या दूसरे प्लैनेट से आया हुआ एलियन ही नहीं होगा, बल्कि इसी तरह हमारे रवैये, बिहेवियर्स ऐसे हैं कि हम कोई भी शख्स जो हमें कहीं दूसरी जगह से हमें मिले तो हम उसके साथ ऐसा ही सलूक करते हैं। जैसे सपोज़ कि अगर हमारी कंट्री में किसी और कंट्री का शख्स पासपोर्ट के बगैर हमें मिल जाता है तो आम तौर पर क्या होता है जी, उसको पुलिस पकड़ेगी और उससे इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देगी। तो ऐन मुमकिन है बाद में वो हमारे अपने ही हक में ना रहे। ठीक है जी। एंड देन क्वेश्चन नंबर 5 है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई दफ़ा आ चुका है। वो ये है कि व्हाट टाइप ऑफ लाइफ डू यू फोरसी इन द ईयर 5000। व्हाट टाइप ऑफ लाइफ डू यू फोरसी इन द ईयर 5000, यानी 5000 जो है हमारी ईस्वी, तब जाके आप क्या सोचते हैं दुनिया कैसी होगी। तो यकीनन मच एडवांस होगी और हमसे बहुत ज़्यादा लोग सिविलाइज्ड होंगे। हमारे इस प्लैनेट पर होने का मकसद लोग जान चुके होंगे, और यकीनन जो एजुकेशन लेवल है और हमारा थिंकिंग लेवल है वो इससे बेहतर हो चुका होगा, और शायद हम भी क्रिटॉन जैसी सिविलाइजेशन को गेन करने में कामयाब हो जाएं। वी वुड बी एबल टू गेट और गेन दिस सिविलाइजेशन ऑफ क्रिटॉन। ठीक है जी, तो ये हो गया। देन हमारे पास 6th क्वेश्चन है कि बड़ा इंपॉर्टेंट है और जनरल पावर का वैसे भी बहुत ज़्यादा इसमें रोल है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ जनरल पावर्स इन द प्ले। इस प्ले में जनरल पावर्स का क्या रोल है, ये क्वेश्चन है। ठीक है जी, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 7th क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द थीम ऑफ द प्ले। ये मैं आपको बताया था कि फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी तकरीबन इससे मिलता जुलता है, और बल्कि इसकी थीम जो है अगर हम थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करें तो
इसकी थीम जस्ट उसके विजिट पर नहीं है, बल्कि इट्स अ क्रिटिसिज्म ऑन ह्यूमन सिविलाइजेशन, ह्यूमन बिहेवियर एंड ह्यूमन एजुकेशन। ठीक है जी, इंसानों का जो बिहेवियर है उस पर ये क्रिटिसिज्म है एक। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है जी, जो यकीनन इम्पॉर्टेंट है कि द कैरेक्टर स्केच ऑफ क्रेटॉन। व्हाट इज़ द कैरेक्टर ऑफ क्रेटॉन इन द प्ले, के प्ले में क्रेटॉन का कैरेक्टर क्या है। तो ये थे जी क्वेश्चंस, ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आपको पता है मटेरियल जो है वो यकीनन वो तो आपको प्रोवाइड हो जाता है, आप किसी भी बुक से प्रिपेयर कर सकते हैं, बट एक्चुअल प्रॉब्लम ये होता है स्टूडेंट को समझ नहीं आती कि क्वेश्चंस कौन से प्रिपेयर किए जाएं। तो क्वेश्चंस मैंने बता दिए हैं। उसके बाद है जी हमारे पास सिनोनिम्स। इसके सिनोनिम्स भी कंपैरेटिवली ज़्यादा हैं, 6 सिनोनिम्स हैं जो मैंने बड़ी अपनी मेहनत से निकाले हैं, जो बार बार आ चुके हैं और जिनके आने की अभी हमें उम्मीद है। तो फर्स्ट सिनोनिम पे हम चलते हैं जी, इन्वेजन है फर्स्ट सिनोनिम। इन्वेजन, इन्वेजन मीन्स होता है हमला और इसका सिनोनिम है अटैक। इन्वेजन और इसका सिनोनिम क्या है, अटैक। और उसके बाद है वीरिली, थके हुए अंदाज में, वीरिली। तो वीरिली का सिनोनिम क्या होगा, टायर्डली। टायर्डली, टायर्ड होता है ना वो, टायर्ड का मतलब थक जाना, टायर्डली। ठीक है जी। उसके बाद है थर्ड, थर्ड क्या है जी, वेग। वेग मीन्स क्या होता है, जो चीज़ क्लियर ना हो, अनक्लियर। वेग, वेगली या वेग, तो अनक्लियर या अनक्लियरली, अनक्लियर इसका सिनोनिम होगा। उसके बाद हमारे पास वर्ड है जी डेलिबरेटली। फोर्थ वर्ड है डेलिबरेटली। डेलिबरेटली मीन्स क्या होता है, जानबूझकर। तो इसका सिनोनिम क्या होगा, इंटेंशनली। द सिनोनिम इज इंटेंशनली। और देन वर्ड इज नॉक्शियस। नॉक्शियस, ये अजीब सा थोड़ा वर्ड है, प्रोनाउंसिएशन भी इसकी थोड़ी डिफिकल्ट है। नॉक्शियस इसका जो है वो प्रोनाउंसिएशन है, और इसका मतलब होता है फ्लैटरिंग, खुशामद होना। ठीक है, चापलूसी करना, नरम जुबान रखना, चापलूसी वाली, उसको नॉक्शियस कहते हैं। ये वर्ड इस्तेमाल किया गया मिस्टर स्पेल्डिंग के लिए। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास लास्ट वर्ड है, 6th वर्ड, ठीक है, एलिप्टिकल। एलिप्टिकल मीन्स क्या होता है, बैजवी, अंडानुमा, गोल। ठीक है, अंडानुमा, बैजवी। और इसका सिनोनिम क्या होगा, ओवल। सिनोनिम क्या है जी, ओवल। सो दैट इज द सेकंड प्ले। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी, और इंशाल्लाह ताला इसी तरह से हम आपके लिए अपने लेक्चर्स लेकर आते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए देखते रहिए हमारे चैनल के साथ। स्टे ट्यून्ड विद अस। अल्लाह हाफिज़। करियर कारवान का आपको सलाम।